मुसलमानों पर जुल्म करना नहीं, ये गलत है आपका सोचना। यह गलत है सोचना, बिल्कुल गलत है। ये कोई गलत है, ये गलत है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए एक लागू एक धर्म होना चाहिए। किसी के लिए अलग अलग धर्म का फॉलो नहीं करना चाहिए। एक ही मुसलमान कह रहे हैं हम पर, वो तो बोलेंगे, उनका वो तो बोलेंगे, बात अलग है। लेकिन सबको सबके लिए बराबर होना चाहिए। सबने देश में आज़ादी में सबने साथ दिया, सबको एक साथ चलना चाहिए। अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा कि भाई सबके धर्म के अपने हिसाब से चलेंगे, कोई किसी में दखल नहीं देगा, ये बराबर का वो क्यों ला रहा हो। अब के इनसे लोगों से पूछो कि भाई अम्बेडकर ने जो लिखा था उस पर क्यों नहीं मान रहे, कि वो तो भंगी था। अब भंगी की बात तो हम मानेंगे नहीं। कौन कह रहा है ये? हम लोग कहते हैं भंगी था वो, उसकी आप ना ऐसे मत कहिए। पर्सन थे भाई साहब, क्या लग रहा है कि यूसीसी लाने की तैयारी की जा रही है देश में, सही है गलत है, क्या होगा इससे? किसी के आप नाम वो थोड़ा खुल के बताओ, यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। शादी विवाह तलाक और कहीं ना कहीं गोद लेना। कोड ये है कि मतलब यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, सब एक जैसी पहनेंगे क्या यूनिफॉर्म? नहीं वो नहीं है। और यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर आपने शादी की, आपने किसी को तलाक दिया, आपने अपने गोद लिया किसी को बच्चे को, या फिर उत्तराधिकारी के तौर पर किसी को रखते हैं, तो उसके लिए मतलब समान कानून होगा। ये नहीं होगा कि आपके लिए कानून अलग से होगा, आपके उसके लिए कानून अलग से होगा, ये नहीं होगा। अगर आपको शादी करनी है तो एक ही होगी, अगर उसको तलाक देना है तो तलाक के बाद शादी होगी। फिर ये है कानून। बनने जा रहा है कानून, ड्राफ्ट अभी बनाया, अभी आया भी नहीं है, सिर्फ सलाह मांगी है। ये कानून तो ऑलरेडी बना हुआ है हिंदुस्तान में पहले से ही। अभी नहीं बना हुआ, बना हुआ है, बना नहीं हुआ। नहीं बना हुआ, मैं बता देता हूँ। अगर तुम दूसरी शादी करोगे, पहली वाली को तलाक दोगे तो तुम शादी करोगे। मुस्लिम में क्या होता है, दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरी शादी कर रहा है वो गलत है, नाजायज़ है मुस्लिम में। यही बात तो कही जा रही है। हाँ, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे तो जब कानून बनेगा तो मानेंगे। लेकिन अब उसमें क्या होगा, तुमने कर ली शादी चुपचाप, एक बीवी रख ली तुमने वहाँ, उसका पता नहीं किसी को, उसका पता कौन करेगा? अब उसका पता वकील करेगा, वो तो कहेगा तूने शादी करी, इनने कर रखे हो क्या, मैंने करी नहीं। अब साले को धंधे चलेंगे वकीलों के दबा के, चक्कर काटो कोर्ट के। यही 3 तलाक में हो रहा है कि 3 तलाक का कानून तो बना दिया, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिला, बेटियों को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। कानून बन गया, अब चक्कर काट रहे हैं कोर्टों के, लड़की भी और लड़का भी। लड़का तो कह रहा मैंने तो दीनी तलाक, लड़की कह रही है मुझे ने तलाक ले रखी है। कमाई कर रहा वकील, वो लड़के वाले से ले रहा है, वो लड़की वाले से ले रहा है। सजा किसा हो रही है, बेटी अपने घर पड़ी है, उसका खर्चा तक नहीं बन पाता, तो कानून का क्या फ़ायदा हो बताओ मुझे? ये नहीं आना चाहिए। कौन सा? अगर ये संविधान के दायरे में अच्छा है, आना चाहिए। अगर सारी जनता कहती है अच्छा है, इसे डिटेल बताओ, खुल के बताओ कि इससे ये फ़ायदे हैं, तो ठीक है, वरना तो ये तो फ़ायदे चल रहे हैं, कानून तो सबको बराबर है। बेटियों को नुकसान क्या लग रहा है इसका? नुकसान क्या लग रहा है किसका? मुझे तो इसका फ़ायदा भी नहीं नज़र आ रहा। जब फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है। मैं बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ। जब किसान आंदोलन पर बैठे थे तो कितना वो चल रहा था कि किसानों को ये होगा वो होगा, किसान से उसकी फसल खरीदी जाएगी डायरेक्ट। अगर किसान कह लेगा मेरा आलू 50 रुपये किलो है, ले लेगा? कोई खरीद लेगा 50 रुपये उसका आलू? नहीं खरीदेगा। अब कंपनियों को दे दिए गए, जितना मर्जी खरीद लो, स्टॉक कर लो। अब 10 रुपये की चीज लेकर तुम 100 की बेचो, महंगाई होगी। टमाटर आज 120 रुपये किलो साला। कहा जा रहा है कि बेटियों को भी समानता मिलेगी, हक मिलेगा कि उनकी जो शादी करवाई जा रही है वो 18 साल से कम की मतलब हो जाती शादी। बेटियों कहा जा रहा है बेटियों को तो कानून बन चुका है, 18 साल से नीचे पे तो सजा है, लेकिन सजा देगा कौन? सजा देगा कौन बता दो मुझे। कानून बन चुका, 18 साल का बालगी है बेटी की, 18 साल से पहले जो करता है उसे देगा कौन सजा, ये बता दो। अभी तुम ही FIR दर्ज कराना चाहो, तुम्हारे FIR दर्ज ना होने की है। ये केवल यहाँ बोलना आसान है, जमीनी स्तर पर इतना आसान नहीं है। अबे कानून बन जाते हैं भाई साहब, लगता है इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या? कानून बनना चाहिए। बात इनकी भाई साहब की हमें सही लगी। ये जो बोल रहे हैं जमीनी स्तर पर करना बहुत आसान है, आसान काम नहीं है, तो हम इनके पक्ष में जाएंगे इस बात को लेकर। यूसीसी की बात कर रहा हूँ कि वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। UGC तो खैर अब जैसे सरकार इस पर कदम उठाएगी तो आना चाहिए। वैसे क्यों आना चाहिए आपको लगता है? अब जो पक्ष मानेगा। भाई साहब क्या लगता है, यूसीसी की बात की जा रही है, आना चाहिए देश में? सर पहली बात तो ये है, हमारे देश में किसी भी राजनेता को कोई हक नहीं है किसी भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के मामले में अपने निजी कानून बनाना। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान कह रहा है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए आप, एक समान, हर एक नागरिक के लिए समान कानून बनना चाहिए, ये संविधान कहता है।
संविधान शाखा खोली छोड़ी गई है उसमें। संविधान उस चीज़ को कहता है जिसमें जनता का फ़ायदा हो, धार्मिक लोगों का फ़ायदा हो। इस मुद्दे पे जो ये बिल पास करवा रहे हैं, इसमें जनता सिर्फ आपस में लड़ने का काम करेगी, ना कि खुश रहने का, ना किसी को फ़ायदा होगा। इस बिल में किसी को फ़ायदा नहीं होगा। आज भाई फायदा नहीं लगता। बताऊँ आपको, देखो आपने अभी बोला कि 3 तलाक और वो शादी बंदे कर रहे हैं और ऐसे से होना चाहिए, और जो ना बंदे जो ना कोर्ट में जो ना अप्लाई करते हैं वो तारीख बता। मेरा कहना ये है कि तारीख एक ही होनी चाहिए, ना तो बेटी को परेशानी हो ना किसी दूसरे को परेशानी हो। आजकल आप भी देखते होगे ना तो बेटी कम है ना बेटा कम है, आप भी जानते होगे। तो एक तारीख होनी चाहिए, ये नहीं कि तारीख में सालों लग गए कोर्ट में, ये गलत है। कानून जब बनना है तो एक साथ ये होगा भाई, एक साथ ही हमें फैसला करना है, बस यस या नो। कानून आना चाहिए ये वाला, होना चाहिए, लेकिन यस या नो में होना चाहिए। ये नहीं कि तारीख पे तारीख लग रही है और ये लग रही है, ये बात गलत है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो बताओ कहाँ से वो तारीखों पर जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये, आप बताइए।